एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट और लॉस निकालना हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में युगवीर के पास जो उसके बिजनेस का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है उससे हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल 1 लाख का है, क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 का है, ड्रॉइंग यहाँ 1 लाख का दिया हुआ है और एडिशनल कैपिटल 80,000 का दिया हुआ है और इससे हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पहले समझ चुके हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। इसको हम पिछले क्लास में डिटेल में समझ चुके हैं। इसको हम एक फॉर्मेट में बनाकर दिखाते हैं। यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट। यहाँ पर्टिकुलर में सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को दिखाएंगे। यहाँ हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 और इसमें हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगा। यहाँ पर हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे प्लस ड्राइंग यहाँ हमारा 1 लाख का दिया हुआ है, 1 लाख को यहाँ हम ऐड कर देंगे और इसमें हम एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल हमारा यहाँ दिया हुआ है 80,000 का, तो 80,000 को हम यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 1,70,000। यह हमारा एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। और एडजस्टेड कैपिटल में जब हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है। यहाँ पर हम ओपनिंग कैपिटल को यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यहाँ हमारा 1 लाख का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 लाख माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस 70,000 का। यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वह हमारा प्रॉफिट होता है और यहाँ अगर निगेटिव बैलेंस आता है तो वह हमारा लॉस होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000 का हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। इस तरह जब हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग को ऐड कर देते हैं और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देते हैं तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल निकल जाता है और एडजस्टेड कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल को माइनस करके हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में हमें पृथ्वी के बिजनेस के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट और लॉस निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल 3 लाख का दिया हुआ है और पूरे ईयर जो वह एडिशनल कैपिटल ऐड किया है वह 60,000 का दिया हुआ है।
यहाँ पूरे साल जो पर्सनल यूज के लिए कैपिटल निकाला है वह दिया हुआ है 1 लाख का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालना है। हम यह पहले समझ चुके हैं कि बिजनेस के एसेट में से अगर लायबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल निकल जाता है। यहाँ ईयर एंड का हमको सारा एसेट दिया हुआ है और लायबिलिटी दिया है और हमें कैपिटल निकालना है। यहाँ हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर as at the end of the year. यहाँ हम एक साइड लायबिलिटीज को दिखाएंगे और हम दूसरी साइड एसेट्स को दिखाएंगे। यहाँ क्वेश्चन में ईयर एंड में हमारे पास कैश इन हैंड है 20,000 का और कैश एट बैंक है 60,000 का। संडे डेटर दिया हुआ है 1 लाख का। स्टॉक 1,40,000 का और यहाँ पर मशीनरी दिया हुआ है 80,000 का और यहाँ संडे क्रेडिटर दिया हुआ है 60,000 का। तो लायबिलिटी साइड हम दिखाएंगे संडे क्रेडिटर 60,000 का। यहाँ टोटल एसेट में से हम जब लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा कैपिटल होगा। यहाँ पर टोटल एसेट हमारा हो जाएगा 4 लाख का। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर 3,40,000 का हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है। यह हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा और इससे हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट। यहाँ हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकला है 3,40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 3,40,000 और इसमें जब हम ड्राइंग को ऐड कर देते हैं और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देते हैं तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल निकल जाता है। यह हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे। ड्राइंग हमारा 1 लाख का है, इसको ऐड कर देंगे। $4,40,000 इसमें हम एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल हमारा 60,000 का है, यहाँ हम 60,000 को माइनस कर देंगे।
यहाँ पर हो जाएगा 3,80,000। यह हमारा एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। और इसमें से जब हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारा 3 लाख का है, यहाँ 3 लाख हम माइनस कर देंगे तो 80,000 हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। इस तरह अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। हम एक क्वेश्चन यहाँ और सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में गगन के बिजनेस के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में ना हमको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पर हमको ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स दिया हुआ है, ओपनिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग लायबिलिटी दिया हुआ है। इससे हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल हमको नहीं पता है, यह निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। यह एडिशनल कैपिटल के बारे में नहीं दिया हुआ है तो हम एडिशनल कैपिटल को नहीं दिखाएंगे। यहाँ ड्राइंग के बारे में कह रहा है कि वो 1,000 पर मंथ बिजनेस से पैसा निकालता है, जिसमें से वो 4,000 बिजनेस के लिए यूज करता है। तो ड्राइंग में हम सिर्फ उसी अमाउंट को दिखाते हैं जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है। यहाँ वह बिजनेस से पर मंथ निकाल रहा है 1,000 पर मंथ निकाल रहा है। 12,000 में से वह 4,000 बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो हमारा ड्राइंग हो जाएगा सिर्फ 8,000 का। 8,000 को वह अपने लिए खर्च करता है तो 8,000 हमारा ड्राइंग हो जाएगा। अब हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as at 1st January 2019। यहाँ लायबिलिटी हो जाएगा, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, और यहाँ पर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31st December 2019। liabilities, amount, assets, amount। यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वह हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा और यहाँ एंड ऑफ द ईयर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वह हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स। यहाँ हो जाएगा, यहाँ ओपनिंग डेटर दिया हुआ है संडे डेटर 20,000 और यहाँ क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है 30,000। यहाँ पर फर्नीचर दिया हुआ है 40,000 का और यहाँ पर फर्नीचर दिया हुआ है 50,000 का।
यहाँ ओपनिंग एसेट्स में मशीनरी दिया हुआ है 90,000 का, यहाँ दिखाएंगे मशीनरी 90,000 और यहाँ मशीनरी दिया हुआ है 1 लाख का। यहाँ ओपनिंग एसेट्स में कैश इन हैंड दिया हुआ है 40,000 का, यहाँ कैश इन हैंड दिया हुआ है 60,000 का। यहाँ लायबिलिटी में 1 जनवरी को क्रेडिटर दिया हुआ है 50,000 का और 31 दिसंबर को क्रेडिटर दिया हुआ है 60,000 का। यहाँ क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट 31 दिसंबर को 15,000 का दिया हुआ है। यहाँ पर हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 1,90,000 1,90,000। यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वह हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। यहाँ हो जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 1,40,000 और हम 31 दिसंबर को बैलेंस निकालेंगे। यहाँ टू लाख 40,000, यहाँ भी हो जाएगा 2,40,000 और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। यहाँ हो जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, यह हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा और यह हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1,65,000। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 1,40,000 और क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा 1,65,000। और इससे हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्लोजिंग कैपिटल को दिखाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल 1,65,000 और इसमें हम ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ड्राइंग दिया हुआ है 8,000 का, यहाँ पर हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे। $1,73,000 और इसमें हम एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो हम उसको नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर 1,73,000 हमारा एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। और इसमें से जब हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 1,40,000, यहाँ 1,40,000 को हम माइनस कर देंगे
और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 33,000। यह हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस तरह अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। आई होप आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट और लॉस निकालना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू।